आदरणीय मंच और मंच के सम्मुख इस ऐतिहासिक सभागार में बैठे हुए काशी के साहित्य, संगीत और कला प्रेमी जन, आदरणीय राजेश्वर आचार्य जी को अभी हम लोग सुन रहे थे और जिस अनुप्रासिक छटा से उन्होंने अभिवादन किया है आज के इस सम्मानित गायिका सुचरिता गुप्ता का, उसमें मैं जोड़ते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि संगीत की नज़र में तो सुचरिता जी को अब तक आप देखते ही रहे हैं। लंबे समय से उनकी साधना के साक्षी रूप में आप उनको समझते और परखते रहे हैं। आज का दिन साहित्य के नज़रिए से उनकी उपलब्धियों को जानने और समझने का है। और जब मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ तो साहित्य का आशय उपलब्धियों को सामाजिक स्वीकार्यता देने से है। शबनम ने यह उनके ऊपर जो पुस्तक लिखी है, यह असल में उनकी उपलब्धियों को सामाजिक स्वीकार्यता देने जैसी ही है, जिसे मैं यहाँ पर दर्ज करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही सामाजिक की ओर से उपलब्धियों को और भी जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। प्रोफेसर आचार्य ने बिल्कुल सही कहा कि आपकी यात्रा अभी भी बहुत लंबी है, बहुत आगे जाना है। इस कारण से अभी तो यह शुरुआत है, क्योंकि यह जो दस्तावेजीकरण हुआ है इस पुस्तक के माध्यम से, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इस गायिका के पीछे के जीवन संघर्ष का क्या स्वरूप रहा है और कितने विविध मोर्चे पर इस गायिका ने अपने जीवन में संघर्ष किया है इस मुकाम को हासिल करने के लिए। यह एक विचित्र है कि शंकर देव के क्षेत्र से, यानी असम से शंकर के क्षेत्र काशी प्रवेश पाना कितना कठिन रहा होगा और उसके पीछे कितनी बड़ी साधना इनकी रही होगी कि काशी में चल कर के वाया दिल्ली मैं कुछ अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सकूं, या कम से कम मेरे पास जो भी प्रतिभा है उसका मैं परिष्कार कर सकूं, उसको सामाजिक रूप से दर्ज कर सकूं। यह एक असाधारण उपलब्धि के रूप में, और इन पूरी स्थितियों को शबनम ने इस पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से दर्ज किया है। संगीत साधिकाओं पर या साधकों पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में उनकी उपलब्धियों को बताते हुए। मैं इसके पहले इस जैसी किताब यतीन्द्र मिश्र ने गिरिजा नाम की गिरिजा देवी की उपलब्धियों को आधार बना के किताब लिखी, और आप सब जानते हैं कि गिरिजा देवी काशी की गौरव रही हैं। उस परंपरा में इस पुस्तक को मैं देखता हूँ, और उस परंपरा में जब देखता हूँ, जैसे गिरिजा पर पुस्तक लिखी गई यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, वाणी प्रकाशन से वो पुस्तक प्रकाशित है, आप उसे देख सकते हो, वैसे ही शबनम ने अपने गुरु पर यह पुस्तक लिखी है। और यह बहुत ज़रूरी था जब जीवन के एक मुकाम को उन्होंने हासिल कर लिया है। आज आप में से जो साहित्य और संगीत के विद्यार्थी जानते होंगे, आज हिंदी के बहुत ही महान कवि मुक्तिबोध की जयंती है। उन्होंने ब्रह्म राक्षस की एक परिकल्पना की थी। वे कहते थे कि जिस गुरु को योग्य शिष्य नहीं मिलता, वह ब्रह्म राक्षस होकर के इसी जीवन में भटकता रहता है। अर्थात अगर योग्य शिष्य मिल गया तो वह
गुरु की उपलब्धियों को न केवल सामाजिक विस्तार देता है बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का आधार भी बनता है। मैं उस भाषा से यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज शबनम ने अपने गुरु को वहाँ से मुक्त कर दिया है। और उस पुस्तक में शबनम ने जिस तरह से लिखा है, देखिए पुत्री के रूप में आप वहाँ पर हैं, लेकिन जो यह काम किया है यह पुत्री के रूप में नहीं, एक शिष्य या शिष्या के रूप में इसको किया। यह कोई पुत्री की बात ही नहीं। यह काम जो भी करेगा वह उस पूरी शिष्य परंपरा का विस्तारक होगा। इस रूप में इस पुस्तक को मैं देखता हूँ। इस पुस्तक में सुचरिता जी के कई रूप हैं। उनके गायिका का रूप है, उनके साधिका का रूप है और उनकी शिक्षिका का रूप है। मुझे सबसे अधिक सुचरिता जी के शिक्षिता का स्वरूप अपील करता है सबसे पहले, क्योंकि मेरे केंद्र में जो भोजपुरी अध्ययन केंद्र का जिसका मैं समन्वयक हूँ BHU में, उसके बहुत सारे संगीत के छात्र इनके शिष्य हैं जो इनके यहाँ आते जाते रहे। उनके माध्यम से मुझे भी आपसे मिलने का अवसर मिला, आपको सुनने का अवसर मिला और मेरे अनुरोध पर भोजपुरी अध्ययन केंद्र का एक बड़ा कजरी महोत्सव समारोह मैंने आयोजित किया था, जिसमें आप आई थी, आपने समय दिया था। और इसी कला बगल के कला संकाय प्रेक्षागृह में क्या शानदार कजरी की प्रस्तुति आपने की थी, वो अविस्मरणीय अनुभव हमारे लिए है। लेकिन उसके बाद फिर आपके यहाँ आना जाना मेरा रहा, आपके जो आवर्तन संस्था रही, उसके माध्यम से जो भी आपने आयोजन किया उसमें जाके मैंने देखा कि गायिका साधिका तो अलग, इनकी जो शिक्षिका का स्वरूप रहा वो मुझे बहुत अपील किया। यानी ज्ञान जो है सामाजिक सहभागिता को प्रश्रय देता है। ज्ञान मिल बांटने के लिए जरूरी होता है। ज्ञान को विस्तार देने के लिए नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, अन्यथा ज्ञान अवरुद्ध होकर के सड़ने लगता है। बहुत कम गायिकाएं हैं जिन्होंने अपनी साधिका के साथ साथ, अपनी गायिका होने के साथ साथ शिक्षिका के गौरव को भी वही ऊंचाई दी है जो सुचरिता जी ने दिया है। इस रूप में मैं इनको आज यहाँ पर याद करना चाहता हूँ। यह जो पुस्तक है इसी शिक्षिका के ढेर सारे अंतरंग पक्ष को दर्ज करती है। यह तो एक बात है। दूसरी बात है, इस पुस्तक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, ये पुस्तक क्यों जरूरी है। इसमें एक गायिका के जीवन संघर्ष के बहुत सारे अक्स मौजूद हैं। वो एक गायिका, एक स्त्री होकर के एक नए समाज में, नए परिवेश में प्रवेश हो पाना और उसमें अपनी शर्तों पर गायन को प्रस्तुत करना, आप सोच सकते हैं कि 70s के डिकेड में कितना मुश्किल काम रहा होगा। और उसमें सिद्धेश्वरी देवी की पुत्री सविता देवी के निर्देशन में उनको गुरु मान करके ग्रहण करना, शिक्षा, संगीत की शिक्षा, फिर गायन प्रस्तुत करना, ये बहुत सारी चीज़ें थीं जो मुझे, और यह इस नाते संभव होता कि संगीत, देखिए यहाँ बहुत सारे संगीतकार बैठे हुए, संगीत कुछ है नहीं, बंधन के प्रति एक विद्रोह है। संगीत की अगर केंद्रीय परिभाषा आप देखें, और इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कालिदास की लालित्य योजना में संगीत, छंद और साहित्य का जबरदस्त मूल्यांकन किया है। तो बंधन के प्रति जो विद्रोह है कि हम मुक्त भाव से अपने को व्यक्त करना चाहते हैं। इसी नाते देखिए वहाँ पर तांडव और लास्य के बीच अंतर करते हुए लास्य को नृत्य के लिए, संगीत के लिए एक शानदार विधा के रूप में दर्ज किया गया है, और वह एक ललिता शक्ति के रूप में, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन सुचरिता जी की इस पर जो केंद्रित यह किताब है, ये पढ़ते हुए बार बार उनका संघर्ष, उनके हाहाकारी संघर्ष का पता चलता है, और यह बहुत ही अनुकरणीय है। एक तरफ श्रीमाली जी के घर में रहते हुए उनका संघर्ष है, दूसरी तरफ श्रीमती गौतम के यहाँ रहते हुए उनका संघर्ष है। ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक छोटी उम्र की लड़की जो संगीत साधना के लिए आई है, एक तरफ श्रीमाली जी
और दूसरी तरफ गौतम जी के बीच कैसे पिस रही है, क्या क्या उसे नहीं झेलना पड़ा। और यह जब मैं पढ़ रहा था, इस पूरे वृत्तांत को पढ़ रहा था इस पुस्तक के माध्यम से, इनके संघर्ष का, तो वो रोंगटे खड़ा करने वाला। आप जो लोग किताब को नहीं पढ़े हैं या जो किताब से नहीं जुड़े हैं, वे मेरी बात को नहीं समझ सकते कि जिस सुचरिता को आज आप देख रहे हैं, ये वो सुचरिता है ही नहीं जिन्होंने वो संघर्ष किया है। और अगर हैं तो कितने पीड़ा और कितने दर्द को जब्त करते हुए यह सुचरिता बनी है, यह समझने के लिए यह पुस्तक एकमात्र आधार प्रस्तुत करती है। कलाकार की इतनी उपेक्षा, उसकी कलात्मकता की इतनी अवमानना, रोटी के लिए 1 जून की रोटी के लिए निरंतर संघर्ष करना, दिन भर एक व्यक्ति के घर में काम करते रहना और उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से कला के लिए समय निकालना, उसमें भी समय न मिलना, ये बहुत ही दुखद पक्ष है। लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो जिजीविषा, इनका जो जीवट है, वह जो इनके मुक्ति के विधान के लिए जो ये साधना करती आई है, वह बहुत ही किसी भी नई पीढ़ी के लिए, साहित्य, संगीत, कलाकार के लिए अत्यंत प्रेरणा का स्रोत है। और ये पढ़ते समय मुझे काशी की एक कथा याद आ रही है। वो ये है, यहाँ के राजा जयतिचंद्र हुआ करते थे, जयतिचंद्र राजा जयतिचंद्र, और उनकी रखैल रानी हुआ करती थी सुहब देवी। सुहब देवी और जयतिचंद्र की कथा यह है कि सुहब देवी बहुत आक्रामक रानी थी, काशी के ही राजा थे, और जयतिचंद्र बहुत ही आक्रामक थी। उन्हीं के दरबार में एक विराट काव्य पुरुष और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति श्री हर्ष हुआ करते थे। श्री हर्ष से एक दिन सुहब देवी ने पूछा कि बहुत एरोगेंस था उनमें, रानी में, उन्हें पूछा तुम क्या हो, अपने को तुम क्या समझते हो? तो कहा कि मैं कला सर्वज्ञ हूँ। तो सुहब देवी ने कहा कि तुम अपने को कला सर्वज्ञ कहते हो, तो जरा मुझे जूती पहना के दिखाओ। अब श्रीहर्ष जो भाव संपन्न और तर्क संपन्न दोनों दृष्टियों से महान रचनाकार अपने समय के थे, जिन्होंने नैषधीय चरित्र जैसा महाकाव्य लिखा, उनसे काशी नरेश की रानी कह रही है कि तुम मुझे जूती पहनाओ, सोने की जूती पहनाओ। श्रीहर्ष के सामने बहुत कठिनाई थी, क्या करें, लेकिन चूंकि उनको कला सर्वज्ञ को खुद को सिद्ध करना था, वे जूती पहनाने को तैयार होते हैं और जूती पहनाते हुए कहते हैं कि इसकी जो कला है, इसको रानी याद रखना, ये और बात है कि मैं तुम्हारा दर्शन अब दोबारा नहीं करूँगा। और वहाँ से वे स्वाभिमानी व्यक्ति वहाँ से लौट जाते हैं, गंगा घाट पर जाते हैं, गंगा से रोते बिलखते प्रार्थना करते हैं और अंत में संन्यास ले लेते हैं। यह कथा इसी काशी की है। लेकिन अगर आप सुचरिता जी के माध्यम से देखिए तो सुचरिता के पास इससे ज़्यादा पीड़ाजनक स्थितियाँ थीं, लेकिन इनको छोड़ करके जाने का इनके पास विकल्प भी मौजूद नहीं था। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि यह जो साधना है, यह कितनी बड़ी तपस्या है उस सुचरिता के मुकाम को हासिल करने के लिए, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक घटना, एक सज्जन का, उनका नाम पुस्तक में दर्ज है, उनका नाम यहाँ मैं क्या लूँ, कि ये कलकत्ता से लौट रही हैं और घर में जिस मकान के में रहती, जिसके मकान में रहती हैं, उन्हें पता चल गया कि ये आ रही हैं। तो 3-4 दिन का जो बर्तन था मकान मालकिन ने छोड़ दिया और सुचरिता जैसे हक्सल पियासल आप कहते हैं ना, बिल्कुल थकी मादी घर पहुंचती हैं। आते ही मकान मालकिन कहती हैं कि जाओ पहले जो किचन में बर्तन रखा उसको धो। ये महिला उस बर्तन को धोती है, भूखे प्यासे रहती है और फिर धीरे धीरे कला की साधना करती है। यह इनके जीवन का वह अंतरंग पक्ष है जिसे हम सबको जानना चाहिए और उसका एकमात्र आधार ये पुस्तक है, जिसको लिख करके शबनम ने बहुत बड़ा संगीत समाज का उपकार किया है। इस नाते मैं सबसे पहले सुचरिता जी के साथ साथ शबनम को भी मैं बधाई देता हूँ।
पुस्तक के बारे में अब ज़्यादा बहुत लोग हैं कहेंगे। एक आखिरी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यह पुस्तक इनके भीतर के कलाकार के अंतरंग को सामाजिक पहचान देती है। इनके भीतर का जो अंतरंग है, जो कलात्मक अंतरंग है, उसको यह पुस्तक सामाजिक पहचान देती है। इनकी समग्र कला को, इनकी समग्र सांगीतिक कला को उजास से आपूरित कर देती है, उजास से भर देती है। और आपको तब लगेगा, जो संगीत साधक हैं, जो यहाँ युवा रचनाकार बैठे हुए, जिनकी संगीत में रुचि है, या जो साहित्य और संगीत के शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, इस पुस्तक में ये पता चलता है कि उपलब्धियों के पीछे की जो ज़मीन है, उनके जो नीचे की ज़मीन है, कितनी नैराश्यपूर्ण, अंधकारपूर्ण हुआ करती है। उस पर विजय पाना ही असल में सच्ची सार्थकता को अर्जित करना है। इसलिए सवाल सफलता का नहीं है सोचे रविदास जी, सवाल है आपने सांगीतिक जीवन को आपने चरितार्थ किया है, आपने सार्थक बनाया है। और मैं तो सचमुच में वो जो पूरा हिस्सा जो आपके जीवन का था, पढ़ते समय कई बार वो पूरा हिस्सा इतना मैं उस पढ़ते समय भावुक हुआ था कि मुझे लगा था कि मैं आपको टेलीफोन से मैं ये पूछूं कि क्या वाकई जो लिखा गया, क्या ये इतना ही क्रूर था जितना उसमें दर्ज है? जाहिर सी बात उतना क्रूर ही रहा ही होगा। तो और अंत में ये कि साहित्य, मैंने कहा कि संगीत के इनकी जो उपलब्धियां हैं उनको आपने देखा है, क्योंकि संगीत देखिए एक परफॉर्मिंग आर्ट है। तो जो एक तरह का परफॉर्मिंग आर्ट है तो उसको हम सब ने देखा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब इनमें मैंने देखा है कि ये जो ध्रुपद की शास्त्रीयता से लेकर के ये जो ठुमरी की जो भाव उन्मुक्तता है, दोनों का अद्भुत तालमेल इनके यहाँ है। और यह मैं कहते समय ये कहना चाहता हूँ कि जो ध्रुपद की सबलता और ठुमरी की चपलता से इनका पूरा सांगीतिक व्यक्तित्व निर्मित होता है। इस पर विस्तार से फिलहाल कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह पुस्तक शास्त्र से लेकर लोकमन में रची बसी एक ऐसी संगीत साधक गायिका की पुस्तक है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, और जिसको पढ़ने के उपरांत हर किसी को अपने भीतर एक दूसरी सुचरिता गुप्ता बैठी हुई मिलेगी। उसे नई पीढ़ी उन तक पहुँचे, उनको समझे, इनके शिक्षक व्यक्तित्व से, इनके गायक व्यक्तित्व से वह कुछ प्रभाव ग्रहण करे और आगे का अपना मार्ग प्रशस्त करे। सुचरिता गुप्ता के सम्मान के इस अवसर पर आपने मुझे, आयोजक मंडल ने मुझे याद किया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।